हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों को एक्सेल के दो फार्मूले बताने जा रहा हूं। आप देख सकते हो, पहला फार्मूला है एमोर DEGRC और दूसरा है एमोर LINC। ये दोनों फंक्शन हैं क्या, उनका काम क्या है एक्सेल में। ठीक है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आपको पहले ये बता देता हूँ, जैसे कि मान लो आपने घर में कोई बैटरी, मैंने बैटरी का एग्जाम्पल लिया, बैटरी खरीदी। ठीक है, तो जब बैटरी आप खरीदे होगे, घर में जो बैटरी लगती हैं, ठीक है, लाइट चलाते हो, लाइट चल जाने के बाद, तो मैंने उसी का एग्जाम्पल लिया है। तो जब खरीदा था तो मान लो उसको 15,000 में आपने खरीदा। ठीक है, और बैटरी जब कब खरीदा था, 3/14/2020 में खरीदा था, मैंने एक डेट दे दिया। ठीक है, और बैटरी फर्स्ट डेट कब बेचना है, अब मतलब उसको अब कब बेच रहे हो, तो मतलब मैं आज की डेट में लिख दिया कि मैं उसे आज की डेट में, ठीक है, 3/14/2023 को मुझे उसे बेचना है आज की डेट। ठीक है, तो ये डेट मैंने लिख दी। अब बैटरी सैल्वेज वैल्यू मतलब उसका कबाड़ी रेट क्या है। अब मान लो कोई कबाड़ी वाला आपके पास आया, आपके पास बैटरी आपको बेचनी है, तो अब आपके पास कोई ग्राहक नहीं है, तो आप उसे कबाड़ी के भाव में ही बेचोगे। ठीक है, अब कबाड़ी वाला जब आपसे लेगा तो वो अपना रेट लगाएगा। ठीक है, तो कबाड़ी वाला आपसे क्या रेट लगाएगा, कैसे कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो वो चीज मैं बताने, आपने बैटरी की जो साल्वेज वैल्यू रख दी, आपको लगता है कि मेरी बैटरी 3500 में बिक जाएगी। ठीक है, ये तो आपका रेट है। अब कबाड़ी वाला क्या रेट लगाएगा, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा कि वो कितने में आपसे खरीदेगा। ठीक है, और बैटरी स्विच टाइम कितने साल बाद बेचो, जैसे यहाँ पे देखिए 2020 से 2023 में बेचो, 3 साल का। तो और जो हम डिस्क्रिप्शन रेट लेते हैं इंडिया का, वो 2% का है। और जो हमारा बेसिक होता है, हम हमारे इंडिया में 365 दिन होते हैं, तो उसका कोड है 3। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आपको लिख लेनी। अब हम ये देखते हैं कि अब जब कबाड़ी वाला आपके पास आएगा तो आपसे कितने में खरीदेगा वो बैटरी, वो अपना क्या रेट लगाएगा, कहेगा, क्योंकि उसको तो जरूरत है नहीं, तो कबाड़ी के भाव से आपसे लेगा। तो जाहिर सी बात है, तो वो आपसे कितने मिलेगा, चलिए मैं यहाँ से फार्मूले के थ्रू लगाता हूँ। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इक्वल टू AMR, ये फार्मूला लगा देना है। ठीक है, अब फार्मूला लगाने के बाद ये बोल रहा है कि कॉस्ट क्या है, तो बैटरी की कॉस्ट क्या है। ठीक है, यहाँ पे बैटरी की कॉस्ट दे दिए। ठीक है, और उसके बाद कॉमा लगा दिए, बैटरी कब हमने खरीदा था, डे पर परचेज 23 तारीख को खरीदा था। अब फर्स्ट पीरियड मतलब कब हम उसे बेच रहे हैं, ठीक है, कबाड़ी के भाव। ठीक है, फर्स्ट डे कब उसे बेच रहे हैं, तो ये 23 में बेच रहे हैं, कॉमा लगा दिया। ठीक है, अब साल में मैं आप कबाड़ी को बेचे तो आपने अब रेट लगाया, भाई मैं तो इतने में बेचूं। ये ठीक है, तो आपने एक रेट लगा दिया, तो आपने 3500 का रेट लगाया। ठीक है, कॉमा। अब पीरियड कितने साल बाद बेच रहे हो, 3 साल बाद बेच रहे हो उसे, तो यहाँ पे तीन, ये दे दिया, टाइम दे दिया, फिर कॉमा लगा दिया। ठीक है, पीरी अब पीरियड क्या है, मतलब क्या किस डिस्क्रिप्शन रेट पे बेच रहे हो, तो 2% पे बेच रहे हैं। ठीक है, अब इंडिया में देखो, यहाँ पे अगला पूछ रहा है कि मैंने बताया था कि इंडिया में 365 डे का, तो कोड हमारा क्या 365 के 3 है, तो यहाँ पे कॉमा लगा के 3 लगा दिया मैंने। अब इसे हम इंटर मार देते हैं। ठीक है, तो कबाड़ी वाला जो रेट लेगा आपसे, वो 575 रुपए का लेगा। आपने रेट लगाया था 3500 का, वो बोलेगा भैया मुझे तो इसी रेट में चाहिए, क्योंकि कबाड़ी वाले को तो कोई नीड है नहीं, आपके यहाँ पे घर पे सामान पड़ा है, बैटरी फेंका हुआ है, आपको बेचना है, वो तो आपके द्वार पे आया, आपको वो अपने बोला भैया इतने में ले लो, उसने कहा नहीं मैं इतने में लूंगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये अगर आप इसमें जैसे 1 साल का बाद बेचते हो, ठीक है, तो देखो ये इसमें इंक्रीमेंट होगा। तो इस फार्मूले के थ्रू मतलब कबाड़ी वाले कैसे रेट लगाते हैं, वो इसके थ्रू, फार्मूले के थ्रू यूज करते हैं। अब जैसे 4 साल करेंगे तो 4 साल में और रेट घट जाएगा, तो ऐसे ही 5 साल करेंगे तो और रेट घट जाएगा। ठीक है, 5 साल, 5 साल में आप बेच रहे हो तो ये 519। ठीक है, 3 साल में बेच रहे हो तो 575। ठीक है, 2 साल में बेच रहे हो 606, 1 साल में बेच रहे हो तो 638। तो ये
आपका ये रेट है, ठीक है, इतने में वो लेगा। अब ये तो हो गया DGRC का, ठीक है, कि ये है। एक होता है दूसरा एमोल LINC का। क्या मतलब होता है एमोल LINC? मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने इसको मतलब रनिंग कंडीशन में दिया था, बैटरी मतलब पूरी तरह से खराब। एक होता है पूरी तरह से डेड होना, मतलब कि भंगार में उसके पार्ट पार्ट अलग हो गए हैं। बैटरी एक होता है कि सही है, ठीक है, और एक होता है भंगार में, मतलब एकदम ही खराब हो चुका है। तो जब एकदम ही डेड हो चुका है तो उसके लिए हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। सेम यही है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, ठीक है। सेम वैसे ही लगाएंगे, AMOR ये वाला फंक्शन लगा देंगे। इसमें भी वही पूछेगा कॉस्ट क्या है, मेरी कॉस्ट इतनी है, ठीक है, डेट क्या है, ये है, ठीक है, कबाड़ी का रेट क्या है, डेट बेच रहे हो ये है, फिर उसने आपने उसको क्या रेट में लगाया है तो ये है, ठीक है। उसके बाद पीरियड क्या है, कितने साल बाद बेचे हो तो ये है। उसके बाद कॉमा लगा के फिर रेट क्या दे रहे हो, किस किस पीरियड पे इतने पे दे रहे हो। सेम वही फॉर्मूला लगाना है, फिर 3 लगा के इंटर मार देंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे 1 साल पे 638 में बिक जाता है। अब कबाड़ी के भाव में वो कबाड़ी वाला जो लेगा एकदम ही खराब है, एकदम ही बेकार है, तब तो वो 300 रुपये के हिसाब से लेगा। तो ये है रेट, इस हिसाब से कोई चीज खराब हो जाती है तो आप सिंपली कैसे एक्सेल में आप कैलकुलेट कर सकते हैं कबाड़ी के रेट से क्या भाव जाएगा आपके प्रोडक्ट का। आप खुद चेक करना चाहते हैं अगर आप कबाड़ी को बेचोगे तो क्या रेट वो मुझसे लेगा, तो आप जाके अपने जो भी सामान की वैल्यू का रेट पता कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल तो लोग अगर सही चीजें हैं तो कोई नियर अबाउट है तो आप सोशल मीडिया बहुत सारे हैं वहां पे आप सेल कर देते हो, ठीक है, या नियर अबाउट कोई ले रहा है जिसको जरूरत है उसको सेल कर दिया तो आपको अच्छे पैसे हुए। तो लेकिन कबाड़ी भाव जाएगा तो वो एकदम कबाड़ी के ही रेट से लेगा तब, ठीक है। तो वो जो मांगेगा वो जो कैलकुलेट होगा क्या रेट मतलब होगा, तो इस फंक्शन MOD GRC के थ्रू क्या कैलकुलेट होना चाहिए, तो वो इस फंक्शन के थ्रू आप भी कैलकुलेट करके दे सकते हैं कि मुझसे आएगा कबाड़ी वाला तो कितना रुपए लेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आरव गुरु के नाम से चैनल है। और मैंने वीडियो बनाई हुई है बहुत सारे फेमस, जैसे आप देख सकते हो एक्सेल में बहुत सारे। अब वो यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे ABS सेबर कॉस, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो भी बना चुका हूँ, तो आप पिछली वीडियो में जाके मेरे वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों शुभ रात्रि। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।